भगवान श्री विष्णु ने समय समय पर अलग अलग अवतार लिए हैं और इस सृष्टि के बड़े बड़े कष्ट हरे हैं। इन्हीं अवतारों को जान रहे हैं परीक्षित महाराज। शुकदेव जी बता रहे हैं उन्हें विष्णु अवतारों के सारे राज। राजन, भगवान विष्णु ने इस संसार में अलग अलग समय पर अलग अलग युगों में 24 अवतार लिए हैं, जिनमें से 23 हो चुके हैं और एक होना बाकी। इनमें से पहला अवतार है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमारों का अवतार, जो हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए घोर तपस्या की तो भगवान विष्णु सबसे पहले उनके पुत्रों के रूप में ही प्रकट हुए और इन ऋषियों के रूप में प्रकट होकर उन्होंने भक्तों, साधकों को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर ज्ञान की स्थापना की। श्री हरि विष्णु का दूसरा अवतार कौन सा है भगवान? जब ब्रह्मा जी धरती पर सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे तो उस समय पृथ्वी समुद्र में छिपी थी। तब भगवान नारायण ने वराह शरीर धारण किया और सूंघकर जल में छिपी धरती का पता लगाया, फिर उसे खोजकर बाहर स्थापित किया। साथ ही समुद्र में दैत्य हिरणाक्ष का वध भी किया। वराह अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। उनका तीसरा अवतार है यज्ञ पुरुष का अवतार। प्रजापति रुचि की पत्नी अकूति के गर्भ से वो यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए और यज्ञ की दक्षिणा से सुयाम देवी को जन्म दिया। इसके बाद उनका कौन सा अवतार हुआ? भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी के यज्ञ में चौथा अवतार लिया था, हयग्रीव के रूप में। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थे। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटभ का वध करके वेदों को मुक्त करवाया, फिर उन्हें ब्रह्मा जी को दे दिया। तब भगवान हयग्रीव ने अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को सुनाया था। इसके बाद भगवान श्री विष्णु ने 5वां अवतार लिया, प्रजापति दक्ष की बेटी, मूर्ति और धर्म के घर नर नारायण के रूप में। ये वो ही नर नारायण हैं जिनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था और इनके प्रभाव से वो अप्सराएं अपना मूल स्वभाव भूलकर भक्ति करने लगी थी। नारायण अवतार में ही भगवान विष्णु ने सौतेली मां सुरुचि से अपमानित हुए उत्तानपाद के बेटे बालक ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। श्री भगवान ने 6ठा अवतार लिया, कपिल मुनि के रूप में। वो कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुए और देवहूति के अनुरोध से उन्हें इसी जन्म में तत्व बोध कराया। कपिल मुनि ने सांख्य योग को संसार में फैलाया था। वो कहते हैं, सुख दुख प्रकृति की देन है तथा पुरुष अज्ञान में बंधा हुआ है। अज्ञान का नाश होने पर पुरुष और प्रकृति अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाते हैं। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, किसी कर्म कांड की नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं, कपिल मुनि ही श्रेष्ठ सिद्ध मुनि है। इसके बाद भगवान विष्णु ने कौन से अवतार लिए, कृपा करके बताइए। एक बार महान ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया ने प्रार्थना की थी कि वो भगवान श्री नारायण को ही पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। इसलिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान नारायण ने दत्तात्रेय के रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। इस अवतार से भगवान ने यदु और सहस्रार्जुन का उद्धार किया। फिर उनका 8वां अवतार हुआ, स्वयं भुव मनु की 5वीं पीढ़ी। महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि वो खुद उनके पुत्र बनकर उनके यहाँ जन्म लेंगे। फिर उन्होंने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया और श्रमण धर्म और मुनियों की परंपरा बनाई। श्री विष्णु का अगला अवतार कौन सा हुआ मुनिवर? वो था राजा पृथु का अवतार। राजा वेन परम विष्णु भक्त ध्रुव के वंशज राजा अंग के पुत्र थे, जो एक बुरे राजा थे। उनके समय में संसार में बड़ी अराजकता फैल गई थी। लोगों ने धर्म और वेदों का पालन करना छोड़ दिया। राजा वेन उस समय के तपस्वियों, योगियों को भी बहुत तंग किया करते थे।
तब ऋषियों के श्राप से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। तब ऋषियों ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और तब भगवान विष्णु वेन के मरे हुए शरीर के एक भाग से प्रकट हुए पृथु के रूप में। राजा पृथु ने पूरी पृथ्वी पर शासन किया और लोगों के कल्याण के कार्य किए। इस अवतार में भगवान विष्णु ने संसार को सिखाया कि एक राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए अपनी प्रजा का कल्याण करना चाहिए। भगवान विष्णु का अगला अवतार हुआ मत्स्य अवतार। इस अवतार में भगवान श्री विष्णु ने प्रलय के समय पूरी सृष्टि और वेदों की रक्षा की। उनका 11वां अवतार हुआ कच्छप रूप में, यानी कछुए के रूप में। जब देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तो मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया था और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन समुद्र मंथन करते हुए मंदार पर्वत समुद्र में नीचे डूब रहा था। तब भगवान श्री विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला, जिससे समुद्र मंथन का काम पूरा हुआ। समुद्र मंथन के समय ही भगवान श्री विष्णु ने और भी अवतार लिए। वो चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी भगवान के रूप में भी प्रकट हुए, जो अपने साथ अमृत कलश लेकर आए थे। इसके बाद जब दैत्य भी अमृत को पीना चाहते थे तो उस समय भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और सब दैत्यों को मोहित करके उनके बजाय केवल देवताओं को अमृत पिला दिया। भगवान विष्णु ने 14वां अवतार लिया, नृसिंह अवतार। ये अवतार उन्होंने अपने भोले भाले भक्त प्रहलाद की प्रार्थना पर लिया था और उनके दुष्ट पिता राक्षस हिरण्यकशिपु का वध किया था। ये भगवान विष्णु का रौद्र रूप कहा जाता है। इसके बाद हुआ उनका वामन अवतार, जिसमें उन्होंने राक्षस राज बलि से दान में 3 पग धरती मांगकर उनसे तीनों लोक छीन लिए और उसके घमंड को तोड़ दिया। भगवान श्री विष्णु के अवतारों के बारे में जानकर मेरी आत्मा प्रसन्न हो रही है मुनिवर। मुझे बताइए, और कौन से अवतार लिए भगवान श्री विष्णु ने? राजन, एक बार ब्रह्मदेव अपनी सभा में बैठे थे। वहां उनके मानस पुत्र सनकादि भी आए और सभा में भागवत ज्ञान के बारे में चर्चा करने लगे। उनको किसी बात पर संदेह था। तब वहां पर भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह को सही ज्ञान देकर दूर किया और फिर वो अदृश्य होकर अपने धाम चले गए। ये उनका हंस अवतार कहलाता है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु ने 17वां अवतार लिया, नारद मुनि के रूप में, जिसका उद्देश्य था वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार और प्रभु के चरणों में भक्ति का विस्तार। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री हरि के रूप में अवतार लिया, अपने भक्त हाथी गजेंद्र की रक्षा के लिए। एक बार जब गजेंद्र तालाब में पानी पीने गए तो उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। गजेंद्र ने बहुत कोशिश की पैर छुड़ाने की, मगर मगरमच्छ ने नहीं छोड़ा। तब उन्होंने सहायता के लिए भगवान श्री विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु आए और उन्होंने मगरमच्छ का वध करके गजेंद्र को मुक्त कराया। चाहे गजेंद्र हो या प्रहलाद, जब जब भक्तों पर विपदा पड़ी है, भगवान श्री विष्णु सहायता के लिए दौड़े चले आए हैं। उनका 19वां अवतार हुआ ऋषि परशुराम के रूप में। इस अवतार में उन्होंने दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार समूल नाश किया। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, जो हमेशा पृथ्वी पर रहेंगे। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने आदर्श एवं मर्यादा की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु ही अवतार लेकर महामुनि वेद व्यास जी बने और लोगों को सच्ची विद्या और ज्ञान के उपदेश दिए। भगवान श्री वेद व्यास ने बहुत से पुराणों और धार्मिक ग्रंथों की रचना की। साथ ही वेदों को भी 4 भागों में बांटा ताकि उनको पढ़ना और समझना आसान हो सके। भगवान श्री विष्णु का 22वां अवतार हुआ श्री कृष्ण अवतार। इस अवतार में उन्होंने बहुत से दुष्टों जैसे कंस, जरासंध, शिशुपाल का वध किया और संसार को गीता जैसा ज्ञान दिया। उनका 23वां अवतार हुआ अंधविश्वास और पशु हिंसा को समाप्त करने के लिए और मनुष्य में प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा का भाव पैदा करने के लिए। ये था बुद्ध अवतार। इस अवतार में भी उन्होंने ऋषभ देव की तरह कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया
और संसार को निस्वार्थ जीवन, अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया। भगवान श्री विष्णु का 24वां अवतार होना अभी बाकी है, जो कलयुग में होगा। ये होगा कल की अवतार, जो कलयुग में फैली बुराइयों को, पाप को समाप्त करेंगे। इस तरह भगवान की शक्तियां जरूरत पड़ने पर अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से संसार में प्रकट होती हैं और भक्तों की, धर्म की, अच्छाइयों की रक्षा करती हैं।